अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स को ही कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि हमने कल पढ़ा था, रैशनल और इरैशनल को डिटेल में पढ़ा था और उन्हीं की टाइप्स को भी हमें डिटेल में पढ़ा था। तो आज लेक्चर 2 में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम रिकरिंग डेसिमल को एक फ्रैक्शन में लिख सकते हैं और कैसे किसी भी दो रैशनल नंबर के दरमियान में और दो रैशनल नंबर को फाइंड करना। आज हम ये सीखेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चलूँ कि कल जो हमने दो रूल्स पढ़े थे रैशनल और इरैशनल के दरमियान रिलेशन के बारे में, दो रूल्स पढ़े थे। उनमें उनमें से दूसरा रूल है, उसमें थोड़ी सी एरर थी। तो मैं आपको बताता चलूँ दोबारा कि पहला रूल था कि अगर हम रैशनल में इरैशनल ऐड कर दें तो वो रिजल्ट करता है इरैशनल में। इसका मैं एक्सप्लेनेशन ऐसे देता हूँ कि हम एक रैशनल सपोज कर लेते हैं, रैशनल नंबर 3, और एक और इरैशनल सपोज कर लेते हैं। जैसे पाई का डेसिमल फॉर्म ले लेना 3.1415 एंड सो ऑन। अब इनका जो रिजल्ट होगा, जो इनका आंसर होगा, वो एक इरेशनल होगा। कैसे? 3 हमारे यहाँ पास यूनिट्स में पड़ा हुआ है, ये भी हमारे पास यूनिट्स में पड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा 6 पॉइंट, डेसिमल फॉर्म वापस वैसे की वैसे ही आ जाएगी। आपको क्या डेसिमल फॉर्म चेंज ही नहीं हुई, ये तो अभी भी हुई हुआ, ये तो अभी भी इरेशनल ही बन गया। तो इसलिए ये रूल हमारे पास सही है। दूसरा रूल, दूसरा रूल हमें क्या कहता है? दूसरा रूल ये कहता है कि रैशनल मल्टीप्लाई बाय इरेशनल हमें इरेशनल देता है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे आएगी हमारे पास कि हम अगेन अगर लेट कर लें, सपोज कर लें कि 2 है हमारे पास और इसको मल्टीप्लाई करा दें हम किसी भी इरेशनल से, ईटा से। ओहो, ईटा कह रहा हूँ, यूलर्स नंबर से। तो ये इरेशनल ही होगा। अब कैसे? अब क्योंकि यूलर्स नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो ये तो सिंपली 2 यूलर्स नंबर बन जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि जो यूलर्स नंबर था उसका डबल हो गया। अब इसका जो पैटर्न है हमारे पास 2.71 डॉट 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 एंड सो ऑन, इसका डबल कर दो, पैटर्न में तब्दीली नहीं होगी। पैटर्न में कोई तब्दीली नहीं होगी, पैटर्न वैसे का वैसे ही रहेगा अगर इससे 2 मल्टीप्लाई होगा भी। तो ये हमारे पास दो रूल्स थे। अब इन दो रूल्स के साथ एक सवाल था हमारा 1.1 का, क्वेश्चन नंबर 1 का 10th पार्ट, और वो ये था कि 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 ब्रैकेट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 ब्रैकेट, इसका आंसर। अब इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इन दो को हम अलग अलग देख लें। ये क्या है? हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी स्क्वायर रूट के अंदर एक नॉन परफेक्ट नंबर पड़ा हुआ है जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, तो वो इरेशनल होता है। अब हमने ये भी पढ़ लिया कि रैशनल में इरेशनल ऐड करोगे तो इरेशनल बनेगा। तो ये रैशनल है हमारे पास 2, और ये स्क्वायर रूट 2 हमारे पास इरेशनल है। तो इसलिए जो ये पहला नंबर होगा ये हमारे पास इरेशनल आ जाएगा। तो सेम इस तरह ही अगले सवाल पे हम आते हैं कि 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। अब 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 भी हमारे पास सेम ऊपर वाले मेथड के साथ ही आएगा, जो होगा इरेशनल। अब इरेशनल और इरेशनल के दरमियान तो इतना कोई खास रिलेशन नहीं है। अब हमें पता है कि अगर दोनों नंबर इरेशनल है तो मल्टीप्लाई कराओगे तो ऑब्वियसली हमारे पास वो इरेशनल ही आएंगे। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 का 10th पार्ट है उसका आंसर इरेशनल है। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो आज हम पढ़ेंगे
recurring decimals into fraction। ये होता क्या है ये? रिकरिंग डेसिमल्स हमने पढ़े थे, वो जो एक स्पेसिफिक पैटर्न के साथ इनफाइनाइट टर्म्स के साथ रिपीट हो रहे हैं, जैसे 0.3333 एंड सो ऑन, ये हमारे पास रिकरिंग है। इसको हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं 0.3 बार। इसी तरह मैं कितनी एग्जांपल्स ले लूँ, 1 6 6 6 एंड सो ऑन, ये भी एक पैटर्न के साथ आगे शुरू हो गया। इसी के साथ अगर हम 0 पॉइंट, इसी को ही इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास रिकरिंग डेसिमल्स आ जाते हैं। अब रिकरिंग डेसिमल्स को हमने फ्रैक्शन में चेंज करना है। हम इसकी एक एग्जांपल ही ले लेते हैं। इसकी एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल नंबर 4 आई गेस। तो हमारे पास है यहाँ पे 0.5 बार। इसका मतलब है हमारे पास 0.5 बार है। इसको हम लिख सकते हैं 0.5555, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम लेट कर लेते हैं x इक्वल्स 0.555 एंड सो ऑन। अब हमने इसको लेट कर लिया। अब हमने अगर इसको लेट कर लिया है, तो हम अब इसको फाइंड भी करेंगे। हमने कोई चीज पुट, हमने कोई चीज ऐड करवाई है, इंट्रोड्यूस करवाई है, तो अब उसको फाइंड भी करना है हमने। अब हम दोनों साइड पे क्या करेंगे, 10 को मल्टीप्लाई करा देंगे। अब 10 को मल्टीप्लाई क्यों कराया, इसकी एक लॉजिक है। हमारे पास डेसिमल के बाद यहाँ पे कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, कितने टाइप्स ऑफ नंबर रिपीट हो रहे हैं, एक ही किस्म का नंबर है ना जो रिपीट हो रहा है बार बार। तो इसलिए हम यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड पे। मल्टीप्लाई विथ 10 ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे हमारे पास 10x आ जाएगा, यहाँ पे 10, 0.555 एंड सो ऑन ब्रैकेट। हम इसको अगर आगे देखें तो 10 से हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 5.555 एंड सो ऑन। अब जो ये हमारे पास बनी थी, ये, इसको हम लेते हैं इक्वेशन 1। जो ये स्टेटमेंट हमने लिखी थी, इसको हम लेट सपोज हमने इसको नंबर कर दिया इक्वेशन 1, और जो ये बनाई है हमने, इसको हम सपोज कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से माइनस करना है। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 10x माइनस एक्स। लेफ्ट हैंड साइड से माइनस होगी, और 5.555 डॉट 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 ब्रैकेट माइनस 0.555 डॉट 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 ब्रैकेट। अब लेफ्ट हैंड साइड से माइनस होगी, और राइट हैंड साइड से माइनस होगी। यहाँ पे हमारे पास 10x माइनस एक्स 9x। अब यहाँ पे 0.555 और 0.555 कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि माइनस हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 5 आ जाएगा। अब x के अगर हम एक साइड पे अगर हम x को लेना चाहें तो ये आ जाएगा 5/9। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास इसकी फ्रैक्शन फॉर्म आ गई। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। हमारी एक्सरसाइज का है क्वेश्चन नंबर 3, और इसका पहला पार्ट है 0.4 बार। 0.4 बार को हम लिख सकते हैं 0.444 एंड सो ऑन।
अभी हमने पढ़ा है, इसको हम लेट कर लेते हैं एक्स के इक्वल्स टू 0.444। ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 1। इसी के साथ अगर हम इक्वेशन नंबर 1 आ गई है तो हम मल्टीप्लाइंग बाय 10 टू बोथ साइड्स, इसके साथ हम लिखेंगे 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.444। यहाँ पे आ गया हमारे पास 10x, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4.444 डॉट डॉट डॉट, कोई हुई यहाँ पे डॉट डॉट नहीं लगा। अब यहाँ पे मैंने 10 दोबारा इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि हमारे पास सिंगल डिजिट था जो कि रिपीट हो रहा था। अब यहाँ पे हमारे पास ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। हमने वही सेम काम करना है, कोई मुश्किल की बात नहीं है। इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, हमारे पास आ जाएगी 10x माइनस एक्स इक्वल टू 4.444 डॉट 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 माइनस 0.44 डॉट डॉट डॉट। अब 0.44 दोनों साइड पे है, ये तो खत्म हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आएगा 9x और ये हमारे पास आ जाएगा 4। तो ये आ जाएगा हमारे पास x की वैल्यू इज इक्वल टू 4/9 एंड दिस इज द आंसर। अच्छा, अब हम आते हैं अपने पार्ट नंबर 2 पे, जो कि है 0.37 बार। अब हम जैसा कि देख सकते हैं कि 3 और 7 के ऊपर बार लगा है, तो यहाँ पे ये आएगा 3737 डॉट डॉट डॉट। ओके, अब हम इसको लेट कर लेते हैं x के, जैसा कि हमने पहले किया, और इसको हम सपोज कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब आएगा थोड़ा सा समझने वाला पार्ट। हमने पिछले सवाल में, पिछले दोनों क्वेश्चंस में हमने 10 से मल्टीप्लाई किया था, लेकिन अब यहाँ पे हम 10 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अब यहाँ पे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब उसकी वजह क्या है, हमारे पास यहाँ पे दो डिजिट्स हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं, 373737। तो इसीलिए अब इन 37 के, या मतलब हमारी थिंकिंग ही है ना, हमने डेसिमल को 37 के बाद लेकर आना है। तो किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, ऑब्वियसली हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो इसलिए मल्टीप्लाई 100 टू बोथ साइड्स। नाउ ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 100x इज इक्वल टू 100 0.3737 डॉट डॉट डॉट। नाउ यहाँ पे हमारे पास 100x किसके बराबर आएगा, 37.3737 एंड सो ऑन। और ये हमारे पास क्या होगी, इक्वेशन नंबर 2। अब सेम वही सारा करना है। हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से। तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड से माइनस होगी, तो आएगा 100x माइनस एक्स इक्वल टू 37.3737 डॉट 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 माइनस 0.3737 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे 0.3737 रिपीट हो रहे हैं और सेम है, तो यहाँ पे हमारे पास एक 37 आ जाएगा। और यहाँ पे 100 - 1 है, तो यहाँ पे x - 1x है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 99x। और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 37/99। फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होते, सो दिस इज योर आंसर।
ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ। इस क्वेश्चन के जो है 0.21, इसको हम किस तरह लिख सकते हैं? 0.212121 एंड सो ऑन। ये भी सवाल एग्जैक्टली जो प्रीवियस सवाल था उस तरह ही होगा, और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? लेट x इज इक्वल टू 0.2121 एंड सो ऑन, मल्टीप्लाइंग 100, नो नहीं, ऑन बोथ साइड्स। अब इसकी भी वही लॉजिक है कि हमने 100 को क्यों मल्टीप्लाई करा है, क्योंकि यहाँ पे दो डिजिट्स है तो रिपीट हो रहे हैं, और हमने डेसिमल को भी इन दो डिजिट्स के बाद लाना है। उसके बाद ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 100x इक्वल्स टू 100 इंटू 0.2121 एंड सो ऑन। अच्छा, हमने यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 सपोज करना है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 100x इक्वल्स टू 21.2121 एंड सो ऑन। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। यस, अब इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करा देंगे इक्वेशन नंबर 1 से। ओहो, 1 से हम इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करा देंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 100x माइनस x इक्वल टू 21.2121 डॉट 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 माइनस 0.2121 एंड सो ऑन। ये हमारे पास 100x माइनस x आएगा हमारे पास 99x इज इक्वल्स टू ये 21, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 21/99। अब ये सिंपलीफाई हो रहा है ना, ये 3 पे जा रहे हैं ना, तो 3 7 जार, ये 33 जार, तो ये 7/33 एंड दिस इज योर आंसर। ओके, अब हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, जो कि है रैशनल नंबर, किसी भी दो नंबर के दरमियान एक रैशनल नंबर फाइंड करना। अभी हम समझते हैं, हमारे पास कुछ नंबर्स हैं 1 2 3 4 5। ये एक सेट है हमारे पास। अब हमने बताना है कि 1 और 5 के दरमियान में कितने नंबर्स हैं। हम कह सकते हैं 3 है, लेकिन अगर इसी को सवाल को अगर हम पूछें कि 1 और 5 के बीच में क्या है, तो वो है 3। तो फिर ये लफ्ज बीच, बीच में होना, इन द मिडल, और उनके दरमियान होना, मतलब उनके अंदर होना, उनके बिटवीन में होना, तो इन दोनों वर्ड्स में काफी डिफरेंस है। इसीलिए हम अगर एग्जांपल से ही बात करते हैं तो हमारे पास दो नंबर हैं 2 एंड 3। इनके दरमियान में भला कितने रैशनल नंबर होंगे? अगर हम नंबर लाइन की बात करें तो नंबर लाइन में आप में से कोई मुझे बता सकता है कि यहाँ पे जीरो के बाद कौन सा नंबर आता है? जीरो के बाद 0.1, 0.1 से पहले 0.01 भी तो होता है, 0.01 से पहले 0.001 भी होता है, और उससे पहले 0.0001 भी होता है। तो हम नहीं बता सकते कि जीरो के बाद कौन सा नंबर आता है। इससे क्या मतलब, इससे क्या समझ आती है? इससे ये समझ आती है कि जीरो से वन तक, जीरो से लेकर वन तक बीच में इन्फिनिट नंबर ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स हैं। हम उनको काउंट नहीं कर सकते, लातादाद। तो इसलिए अब एग्जांपल की बात करें, 2 और 3 के दरमियान कितने होंगे इन्फिनिट रैशनल नंबर? तो हम लिख लेते हैं देयर आर infinite number of
rational numbers in between 2 and 3। तो अब हमारे पास अगला हमने क्या करना है, अब हम सिंपली, आपने एवरेज का लफ्ज सुना होगा, एवरेज निकालना, 2 और 3 के दरमियान एवरेज निकालो मतलब। तो आंसर हम कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं, पहली क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी से ऐड करते हैं और फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फाइंडिंग एवरेज 2 + 3 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास आंसर आएगा 5/2। अब हमारे पास एक नंबर आ गया है जो कि 2 और 3 के दरमियान में है, लेकिन जो हमारा सवाल है वो हमसे 2 नंबर मांगता है। अब अब 2 नंबर मांग रहे हैं, एक तो आ गया, अब दूसरा भी निकाल लेते हैं, ये भी इनके दरमियान में ही है। मैं दोबारा कहता हूँ कि अब फाइंडिंग एवरेज ये थी 2 और 3 के दरमियान में, अब हम कहते हैं फाइंडिंग एवरेज बिटवीन 5/2 एंड 3। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा ये इक्वल्स टू 5/2 + 3 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा। अब हम अगर ऊपर रेसिप्रोकल ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 + 6/2 एंड ओवर 2। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, अगर रेसिप्रोकल में किसी को प्रॉब्लम हुई तो यहाँ पे हमारे पास था ओवर 1। ठीक है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 2 हुआ, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ, तो ये डिनोमिनेटर सेम आ गया 2, और 3 × 2 = 6 आ गया। अब हमारे पास है 11/2 अब जब 3 फ्रैक्शंस होती है ना, तो जो सबसे नीचे वाला होता है ना, ये इससे आके मल्टीप्लाई होता है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 11/4। अब हमारे पास आंसर आ गया, एक है हमारे पास ये और एक है हमारे पास ये। इसका मतलब है कि 2 और 3 के दरमियान इन्फिनिट नंबर से, इन्फिनिट रैशनल नंबर से, तो उन रैशनल नंबर में से कोई से 2 रैशनल नंबर हैं 5/2 एंड 11/4। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, और इसका है पार्ट नंबर 1। और पार्ट नंबर 1 में हमें कह रहा है 1/3 और 1/4 के दरमियान में हमें 2 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। अब उन 2 रैशनल नंबर को फाइंड करने में हम सेम वही तरीका लगाते हैं, हम इनकी एवरेज निकाल लेते हैं। ये एक नंबर था, ये दूसरा नंबर था, ऐड करने के बाद डिवाइड बाय 2 कर दिया। तो अब हमारे पास आंसर क्या आएगा, हम अगर एलसीएम ले लें तो हमारे पास आ जाएगा 4 + 3, और 4 3 = 12 डिवाइडेड बाय 2। नाउ 4 + 3 हमारे पास आएगा 7, 7 और 12, और नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर एक 2 भी पड़ा हुआ है। अब जैसे कि हमें पता है कि 2 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये होगा हमारे पास 7/24। तो ये हमारे पास एक आ गया। अब दूसरा फाइंड करने के लिए हम 7/24 को ही लेंगे, प्लस 1/4 ले लेंगे, और नीचे 2 आ जाएगा, क्योंकि एवरेज निकाल रहे हैं। अब आगे लगा लेते हैं, 7 + 4 6 = 24, तो ऊपर 1 है तो 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद 6 आ जाएगा, और नीचे 24 आ जाएगा, और नीचे हमारे पास 2 पड़ा हुआ है, 2 इससे आके मल्टीप्लाई होगा, तो और हमारे पास आ जाएगा 7 + 6 = 11/48। अब
हमारी जो बुक के एंड में जो आंसर्स होते हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर्स नहीं दिए। उसका सिंपल सा रीजन ये है क्योंकि इनके दरमियान में भला कितने रैशनल नंबर हैं, इन्फिनिट रैशनल नंबर है, हम नहीं बता सकते। और उन्हीं इन्फिनिट में से हमने दो रैशनल नंबर फाइंड किए हैं। अब हमारे मेथड पे डिपेंड करता है, हमारी बुक का मेथड है ये वाला, तो इसलिए हम भी इसको इसी मेथड से ही निकालेंगे। अब हम आते हैं अपने पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 पे वो हमें कह रहा है 3 और 4 के दरमियान रैशनल नंबर फाइंड करो। अगर ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो 3 के बाद अगर हम वैसे ही फर्ज करें तो 3.1 भी आता है, 3.2 भी आता है, और वो 4 से पहले भी आता है, तो 3.1 और 3.2 दोनों इसके आंसर बन सकते हैं। लेकिन अगर ये शॉर्ट में आ जाए तो इसके लिए वर्किंग करनी पड़ेगी। अब वर्किंग के लिए हम वही सेम मेथड लगाएंगे। हम पहले लिखेंगे 3 प्लस 4/2, 3 प्लस 7/2, ये हमारे पास एक आंसर आ गया। अब हम 7/2 और 4 की ले लेते हैं एवरेज, जाएगी 7/2 + 4/2। एलसीएम लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 7 + 8/2 एंड ओवर 2। ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास आ जाएगा 7 + 8 होगा हमारे पास 15/4। तो अब 15/4 सिंप्लीफाई नहीं होता, तो ये आंसर हमारे, एक ये आंसर आ गया और एक ये आंसर आ गया। अब मैंने वही सेम बात की है, 7/2 भी अगर हम इसको फ्रैक्शन की अगर डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो ये होगा 3.5। 3.5 भी बीच में ही आता है, और इसका भी सेम सीन है, तो इसलिए इसके इन्फिनिट आंसर्स निकल सकते हैं। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू में मेरे तो ये ख्याल से कि ऐसा सवाल आएगा, शायद आ जाए, कुछ कह नहीं सकते। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, और हमारे पास 3/5 एक नंबर है और 4/5 एक नंबर है। सिंपली हम पहले इनकी एवरेज निकाल लेंगे इनके दरमियान का नंबर निकालने के लिए। डिनोमिनेटर पहले से ही सेम है, तो ऊपर वाले नंबर को ऐड कर दो, तो 7/5/2 इज इक्वल टू 7/10। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, हमारे पास 7/10 आ गया। अब 7/10 और 4/5 के दरमियान की हम एवरेज निकाल लेते हैं, +4/5 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे 5 पहले से है, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करा दो, तो 7 + 8/10/2 इज इक्वल्स टू, अब 7 और 8 हमें मिलके बनाते हैं 15 ये 2 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा 10 से, तो आ जाएगा 20। नाउ बोथ आर गोना सिंपलीफाई ऑन 5, तो ये हमारे पास 3/4 आंसर आ जाएगा। और इसी के साथ हमारे पास ये दो नंबर्स इनके दरमियान फाइंड हो गए हैं। और इसी के साथ आज का लेक्चर भी हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आया होगा और आपको सारा कुछ समझ आया होगा। अगर अगर कुछ आपको नहीं समझ आया तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और इस वीडियो को आप जितना जितना लाइक कर सकते हैं उतना लाइक करें, जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।